शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं, मैं डीजी खान का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। सख्त सर्दी का मौसम था। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। धुंध नहीं थी लेकिन ठंडी हवा बहुत चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो हम लोगों की मार्केट में कॉस्मेटिक शॉप थी। वहाँ पर हम लोगों का कुछ स्टॉक आया तो वो स्टॉक मैंने वहाँ पर रखवा कर उसकी प्लेसमेंट करवानी थी। रात का 1 बज गया। अब मेरे शॉप पर मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ काम करता था, तो वो मेरे साथ रुक गया वहीं पर। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थे वो चेक किए, परफ्यूम वगैरह भी कुछ चेक किए। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने अपने दोस्त को कहा कि चलो काफ़ी ज़्यादा काम हो गया, बाकी सुबह करवा लेंगे तो अब निकलते हैं। घर भी दूर था शहर से, मार्केट से दूर था घर। हम लोग जैसे ही मार्केट से निकले तो जब हम लोग अपने एरिया की तरफ आने लगे थे तो वहाँ पर रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। तो जैसे हम लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे, अभी हम लोग कब्रिस्तान से थोड़ा दूर थे तो हमें बहुत ज़्यादा भयानक चीखें सुनाई दी। चीखें ऐसी थी कि कोई औरत है और वो चीख रही है। बड़ी खौफनाक आवाज़ थी उसकी। बड़ा डर लगा कि ये आवाज़ किसकी है। मेरा दोस्त कहता है कि बिल्ली अक्सर ऐसे आवाज़ें निकालती है, बिल्ली होगी। अभी हम लोग कब्रिस्तान के गेट के पास ही थे तो क्या देखते हैं कि वहाँ से एक औरत भागती हुई बाहर निकली है। अजीब उस औरत का हुलिया था। अजीब सा उसने लिबास पहना हुआ था, काफ़ी लंबा लिबास था काले रंग का। बिखरे हुए इसके बाल थे। भागती हुई सड़क पर वो कब्रिस्तान से निकलकर उसने खाली सड़क के ऊपर भागना शुरू कर दिया। हम लोग अब ये माजरा देखकर हैरान। दूर दूर तक सन्नाटा, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, और वो औरत अजीब हरकतें कर रही थी। भागती सड़क पर आके भागती जा रही है, भागती जा रही है। हम लोगों ने बाइक थोड़ा तेज़ कर लिया कि पता नहीं ये कौन है कौन नहीं और ये ऐसे क्यों कर रही है। अब हम लोग जितना तेज़ बाइक कर सकते थे हम लोगों ने किया। कोई इंसान इतना तेज़ नहीं भाग सकता। इतना भागी वो, इतना भागी। सामने हमें सड़क पर नजर आ रही है। मेरा दोस्त कहते हैं ये भाग रही है या उड़ रही है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना तेज कोई कैसे भाग सकता है। मैंने बाइक की फुल स्पीड कर ली इतनी सर्दी में। भागते भागते जिस तरफ हम लोगों के इलाके में एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग थी, बड़े अरसे से वो बंद थी। वहाँ पर किसी दौर में एक स्कूल होता था, क्रिश्चियन स्कूल होता था। तो वो एक और नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। यानी जब वो स्कूल छोटा था, बाद में लोगों ने स्कूल में जब वो क्लासेस बड़ी की तो वो स्कूल खाली हो गया। उस खाली स्कूल के गेट के पास हम लोगों ने इस औरत को जाते देखा। काफ़ी पीछे थे हम लोग उससे, हालांकि हम बाइक पर थे और वो भाग रही थी। वो स्कूल के गेट के पास हम लोगों ने जाती देखी। उसके बाद वो स्कूल के अंदर गई है, वो किधर गई है हमें नहीं पता चला, गायब हो गई। हम लोग तो इतने खौफजदा कि हम लोगों के साथ हुआ क्या है, ये मंजर क्या था, इतना भयानक मंजर। मैंने अपने दोस्त को घर उतारा, उसके बाद अपने घर की तरफ चला गया। अब मेरे दोस्त का घर जो था वो 1-2 मोहल्ले छोड़कर, यानी पहले उसका आता था, बाद में मेरा घर आता था। जैसे ही उसको उतार कर मैं अकेला हुआ, मैंने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम भी लगाया हुआ था, खुशबू भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा आ रही थी क्योंकि कुछ नए आइटम्स आए थे और मैं उनको चेक कर रहा था। तो जैसे ही उसको उतार कर मैंने टर्न किया तो मैं चौक के पास से गुजर रहा था, तो मैंने वहाँ पर कॉर्नर पर एक बुर्खा पोश औरत को खड़े देखा। बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ी थी। मैं मोटरसाइकिल पर था तो मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे आवाज़ देकर रोका और ये कहने लगी कि मेरी मदद करें, मुझे भी जाना है, बहुत सर्दी है, मुझे साथ ले जाएं। टाइम देखा तो 1:45 बजे का टाइम था। अब मैं बड़ा परेशान कि इतनी रात को भला कौन औरत हो सकती है, अकेली औरत ऐसे सड़क के कोने पर खड़ी है। मैंने पीछे पलट कर देखा। एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है। अभी कब्रिस्तान से भी एक औरत को भाग कर निकलते देखा और वो ऐसे पता नहीं कहाँ गई है, कहीं ये वही ना हो। मैंने इसकी बात नहीं सुनी, मैं आगे जाने लगा। वो पीछे से मुझे फिर आवाज़ें देने लगी कि रुक जाओ और मुझे भी साथ लेते जाओ।
तभी एकदम से उसकी आवाज़ें बहुत डरावनी हो गई। वो मेरे से काफ़ी दूर थी। उसकी आवाज़ें ऐसी थी जैसे बिल्कुल मेरे कान के पास है और जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मेरा सर भारी हो गया, आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा होने लग गया, आंखों में पानी बहने लग गया। यहाँ तक कि हम लोगों से महल्ले से पहले एक मोहल्ला था, उसमें मैंने अपना बाइक टर्न कर लिया। अभी तक उसकी आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी, खौफनाक आवाज़ें। वहाँ से जैसे कैसे करके मैं अपने घर पहुँचा तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा भी बाइक पर 5 मिनट का सफ़र था, जो मुझे तय करते करते 10-15 मिनट लग गए। घर पहुँचा, बाइक घर में खड़ा किया। सारे घर वाले सोए हुए थे, अम्मी जाग गई, अम्मी को पता चल गया मैं आ गया हूँ, वो खाना देती थी। उन्होंने जब मेरी हालत देखी वो डर गई कि तुम्हें क्या हुआ है, सारी खैरियत है। चेहरा मेरा बिल्कुल जैसे पीले रंग का हो चुका था, जैसे मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं है। आंखों से पानी बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। अम्मी ने मुझे किचन में बिठाया, फ़ौरन से पानी पिलाया मुझे और फ़ौरन अम्मी ये कहने लगी कि मुझे बताओ हुआ क्या है तुम्हारे साथ। मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। खाने का उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं मुझे भूख नहीं है, बस मेरे पेट में दर्द था और सर में दर्द था। थोड़ी देर मैं किचन में बैठा, अम्मी ने जैसे वहाँ पर वो चूल्हे वगैरह जलाए तो वहाँ पर थोड़ी सी हीट हुई तो मैं कुछ नॉर्मल होने लग गया। अम्मी ने जल्दी से ऊपर चाय रखी, मैंने थोड़ी सी चाय पी तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि ये मेरे साथ हुआ है रास्ते में। पता नहीं वो क्या मखलूक थी, कौन औरत थी, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा था मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मुझे बड़ा सख्त बुखार हो गया। अब मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था तो इसलिए मैंने मेडिसिन नहीं ली। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। जैसे बिस्तर पर लेटा तो इतनी सख्त मुझे नींद आई कि मैं सो गया। अब पता नहीं रात का कौन सा पहर था, मुझे ऐसी आवाज़ आई कि मेरे कमरे में जैसे मेरे पिलो के पास कोई बैठा हुआ है और बाकायदा मेरे चेहरे पर जैसे कोई हाथ फेर रहा है। एकदम से मेरी आँख खुली तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। मैं उठा, मैंने कमरे की लाइट ऑन की और मैं सो गया। मैं डरा हुआ था। सुबह अम्मी ने मुझे जगाया। अम्मी को मैंने सारी रात वाली बात बताई कि मुझे यूँ डर लग रहा है बहुत। तो अम्मी मुझे लेकर हम लोगों के इलाके में ही एक सैयद थे, वो दम वगैरह भी करते थे, उनकी ख़वातीन भी दम करती थी, उनके पास गए। उन्होंने मुझे दम किया तो उनका ये कहना था कि तुम्हारे पीछे बड़ी भारी मखलूक लगी है रात को। वो कोई इंसान नहीं थी, वो जिन्नी थी, जिन्नात थे वो, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा खुशबू लगाई हुई थी। तो जब तुम लोग कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो उसको पता पहले ही चल गया था। वहाँ से वो तुम लोगों को भागती हुई अपने पीछे लेकर जाना चाहती थी उस स्कूल की तरफ। उसके बाद भी तुम लोग उस तरफ नहीं गए तो तुम अकेले को वो निशाना बनाने के लिए औरत के रूप में वहाँ पर आ गई थी। दोबारा उस रास्ते से इतनी रात को नहीं गुजरना, क्योंकि ऐसी मखलूक़ात दोबारा हमला करने की कोशिश करती हैं और दोबारा कभी भी इस हद तक परफ्यूम नहीं लगाना रात के वक्त। फिर उन्होंने मुझे दम किया, हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी का एक नक्श बना कर दिया, वो मैंने गले में पहन लिया। 3-4 दिन तो मैं शॉप पर जा ही नहीं सका, मेरे से उठा ही नहीं जाता था, मेरा सर भारी हो जाता था। जब वो तावीज़ मैंने गले में पहना, तावीज़ मैंने बाकायदा उन्होंने दम करके पानी दिया, वो पिया, तब जाकर मैं कुछ ठीक हुआ। उसके बाद हम लोग सर्दी के मौसम में 10 बजे शॉप बंद कर देते थे और हम लोग मेन रोड की तरफ से आते थे, कब्रिस्तान वाली साइड से नहीं आते थे। मैंने अपने दोस्त से भी ये बात शेयर की। कुछ और भी हम लोगों की शॉप पर कस्टमर्स आते भी थे उस साइड के, 1-2 फैमिलीज़ थी। उन लोगों से जब पूछा स्कूल के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में, तो उनका यही कहना था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। उन लोगों के भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, तो उनका ये कहना है कि बाकायदा जिन्नात इंसान के रूप में सामने आ जाते थे, कभी बच्चों के रूप में, कभी किसी औरत के रूप में, बाकायदा वहाँ पर दिखाई देते थे। उस स्कूल में एक दरख्त होता था, उस दरख्त पर उनका बसेरा था, जिसकी वजह से वो स्कूल भी खाली हो गया, कहीं और शिफ्ट हो गया और वो कब्रिस्तान तक उसका बसेरा था या उसका गुजर बसर था, जो भी था, कब्रिस्तान में भी वो नज़र आती थी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, ना ही मैं कभी उस साइड पर गया हूँ। मैं जब भी उस रास्ते से भी गुजरता हूँ तो मेरे दिल में खौफ सा आ जाता है कि मुझे उस तरफ नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो मखलूक मुझे फिर नज़र आ जाए या फिर से ऐसा कुछ हो। यहाँ तक कि मेरे जहन पर इस हद तक खौफदारी हो गया था कि मैं कोई अगर ख़वातीन आती थी, उनको डील कर रहे होते थे, कोई बुरखा पोश आती थी, मैं एकदम से डर जाता था और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता था।
कि कहीं वो मखलूक मेरे सामने ना आ जाए, इतना मुझे मेरे दिल में उस चीज़ का डर था। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheed57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ज़रूर दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।